हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग रिलेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जहां तक क्वेश्चन कर चुके थे उससे आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए, यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का सेकेंड बी क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने आपको इसमें कहा था, इसमें दो चीज दिया हुआ मिलेगा आपको। क्या क्या? एक तो रिलेटिव सेट और दूसरा गिवन सेट। तो दिया हुआ गिवन सेट जो है वो हमें दिया है सेट ए, ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। यानी ऑल ह्यूमन बीइंग, जितना ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, एक शहर में एक निश्चित समय में उसका एक सेट है। जैसे हमने आपको कल बताया था कि जैसे मान लीजिए कि सुपौल है, सुपौल में जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में, कोरोना के टाइम में सुपौल में जितना लोग है उसका सेट। कारण एक पार्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय में जितने लोग हैं उसका सेट। ठीक है, और दूसरा क्या चीज हमने कहा था आपको यहां मैटर करेगा, तो रिलेटिव सेट। ठीक है, तो रिलेटिव सेट देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, ये तो देना ही था क्योंकि ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई अभी क्या है, आदमी है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट एक्स भी कोई आदमी है, वाई भी कोई आदमी है। ठीक है, लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी एक्स और वाई जो है वो एक ही लोकेलिटी में रह रहा है। ठीक है, एक ही मोहल्ला में रह रहा है, एक ही लोकेलिटी में रह रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं, एक ही शहर में, एक ही टाउन में रह रहा है। तो इसमें हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम सिंपली इसमें कह सकते हैं कि x का x के साथ रिलेशन होगा, y का y के साथ, z का z के साथ। कैसे? x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। कैसे? तो x तो एक ही आदमी है ना, तो x का तो x के साथ बनेगा। हमने लिखा भी है x x बिलोंग्स टू r, x एंड x इज द सेम ह्यूमन बीइंग। x और x दोनों तो सेम ही, एक ही आदमी है ना, तो खुद का खुद के साथ रिलेशन तैयार होगा। तो रिफ्लेक्सिव सिंपली हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव। अब देखिए, x और y एक ही मोहल्ला में रह रहा है, x और y दोनों एक ही मोहल्ला में रह रहा है, तो y और x कहां रह रहा है, एक ही मोहल्ला में। मतलब मान लीजिए कि x और y किसी मोहल्ला में रह रहा है, बिजली ऑफिस के पास रह रहा है, तो y x कहां रह रहा है, तो बिजली ऑफिस के पास। दोनों मतलब क्या है, सेम है। एक्स वाई कहें या वाई एक्स कहें, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग रिवर्स। ठीक है, तो देखिए हम वही लिखे, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, देन वाई एक्स ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। वही लोकेलिटी में वाई एक्स है, सिर्फ हम बोले हैं उल्टा, एक्स वाई और वो वाई एक्स, राम मोहन या मोहन राम। तो हमने दे दिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, करेगा ही। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, यानी एक्स वाई जो आदमी है वो सेट ए का होना चाहिए। सो आर इज साइमेट्रिक, तो ये साइमेट्रिक भी हो गया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव इसी तरह से एक्स वाई एक ही लोकेलिटी में रहेगा, वाई जेड एक ही लोकेलिटी में रहेगा, तो निश्चित रूप से एक्स और जेड भी एक ही लोकेलिटी में रहेगा। यही कर लेते हैं, देखिएगा इसी में ध्यान दीजिएगा, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, वाई एंड जेड, ध्यान दीजिएगा, y and z live in the same locality, then x and z also live in the same locality। कैसे? देखिए, राम मोहन एक ही शहर में रह रहा है, सुपौल में। मोहन और सोहन एक ही शहर में रह रहा है, सुपौल में। तो राम और सोहन कहां रह रहा है, तो सुपौल में, सिंपली। तो एक ही लोकेलिटी में रहा, तो वही तो पूछ रहा है कि एक ही लोकेलिटी में होना चाहिए। तो एक्स वाई एक लोकेलिटी में है, वाई जेड एक ही लोकेलिटी में है, तो एक्स जेड भी एक ही लोकेलिटी में होगा। तो इसका देखिए एक्स वाई, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए यहां से, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। सो आर इज ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है वही 1 के 5 का सी। सेट ए जो हमको गिवन दिया है, ये है ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। यानी एक पार्टिकुलर टाइम में
जितना आदमी किसी शहर में है वो, मतलब सभी क्वेश्चन में ए सेट यही दिया हुआ है। 5 का जो 5 क्वेश्चन है उस सब में ए सेट यही है। रिलेटिव सेट क्या है ये देखिए, एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा एक्स है, वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा एक्स है, ठीक है। y से कितना सेंटीमीटर बड़ा x है, 7 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। x और y क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो इसमें हमको रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सिंपली चेक कर सकते हैं, कोई भी आदमी, ह्यूमन बीइंग अपने से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमने लिख दिया है, एनीवन x कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, यानी अपने से कोई बड़ा 7 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल हो गया। अब देखते हैं, इफ x, देखिए यहां से, इफ x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, बट y इज नॉट, देखिए y से 7 सेंटीमीटर बड़ा x है, तो अब y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा, वो तो और छोटा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी बड़ा कौन है, x, और छोटा कौन है, y, यानी y जितना है उससे 7 सेंटीमीटर बड़ा x है। यानी कोई आदमी, जैसे ये x है और ये y है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है x, और ये है y। तो देखिए इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा e है। अब कहेंगे इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा e है, तो ये कितना हो जाना चाहिए, इसमें और 7 जोड़ेंगे, यानी 15 सेंटीमीटर, लेकिन है कितना, 1 ही सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर छोटा है ना, बड़ा है क्या, नहीं। तो यहां से लिख सकते हैं y इज नॉट टॉलर देन x, यानी एक्स वाई नॉट टॉलर देन, एक्स वाई बिलोंग्स टू r, बट yx does not belongs to r, so r is not symmetric, not symmetric, ठीक है। सिंपली इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दे सकते हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए अब ट्रांजेटिव को चेक करते हैं। तो ट्रांजेटिव भी यहीं से हम लोग दे सकते हैं, देखिए यहां से ध्यान दीजिए, इसको हम साफ करते हैं, ये लिख लिए होंगे आप लोग, देखिए यहां से दे देते हैं हम लोग, देखिए x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब यहां से दे देते हैं y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, बट x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ये होगा, ये इससे देखिए 7x, y से 7 सेंटीमीटर बड़ा x है, ठीक है, z से 7 सेंटीमीटर बड़ा y है। तो देखिए ये x से z कितना बड़ा हो जाएगा, यानी x z से x जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। ये आप लोगों को समझा चुके थे। ये देखिए यहां से y से 7 सेंटीमीटर बड़ा x है और z से 7 सेंटीमीटर बड़ा y है, तो z से कितना सेंटीमीटर बड़ा x हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा कंडीशन कह रहा है 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, लेकिन 7 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू r, वाई जेड बिलोंग्स टू r, बट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r, so r is not transitive, not transitive। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, यानी 5 के डी का। इसमें तो सेट ए यही है, ह्यूमन बीइंग एट ए टाउन इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम, यानी एक पार्टिकुलर समय में
एक सार में जितने लोग हैं उसका सेट। अब रिलेटिव सेट हमको क्या दिया है, x इज वाइफ ऑफ y, यानी y का वाइफ है x, ठीक है, x इज वाइफ ऑफ y, यानी y का वाइफ कौन है, x, ठीक है। तो हमको इसमें रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। कोई भी अपना वाइफ खुद हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने लिख दिया x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं बना। तो खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं बनता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखिए x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, देन y इज नॉट वाइफ ऑफ x। कहिएगा कैसे, देखिए y का वाइफ कौन है, x, ठीक है। तो अब x क्या है, वाइफ है। अब x का वाइफ कोई होगा, ये तो खुदे वाइफ है, इसका कोई वाइफ होगा, पॉसिबल ही नहीं, गलत हो गया। यानी x का y के साथ तो रिलेशन है, बट y का x के साथ रिलेशन नहीं है। For all x y belongs to set A, so it is R is not symmetric, ठीक है। इसी में ट्रांजिटिव चेक करते हैं, इतना देख लीजिए। x, देखिए इफ x इज वाइफ ऑफ y, देन देखिए ध्यान दीजिए x इज वाइफ ऑफ y, देन अब देखिए यहां से हमको किसका चाहिए, y का चाहिए किसी और के साथ, तो y तो हस्बैंड है, तो यहां लिखेंगे क्या, देखिए यहां हस्बैंड कौन है, y, और x है वाइफ, तो y का z के साथ करेंगे, ये तो गलत हो गया। अब ये किसी का वाइफ हो सकता है, यहां हस्बैंड है, ये मान लो सीता मैया है और ये राम जी हैं, अब ये राम जी किसका वाइफ बनेंगे, वाइफ बनेंगे, ये तो गलत है। तो y इज नॉट वाइफ ऑफ एनीवन, सो इट इज, या R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें हमको रिलेटिव सेट क्या दिया, वही 5 का D क्वेश्चन है। x इज फादर ऑफ y, यानी x इज फादर ऑफ y, y का फादर कौन है, x, ठीक है। तो इसमें हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कोई खुद का फादर खुद हो सकता है क्या, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि खुद का खुद के साथ रिलेशन तैयार होना चाहिए। यहां देखिए कोई खुद का फादर हो सकता है, यानी अपना बाप अपने हो सकता है, ये पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन तैयार नहीं हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, x कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना बाप खुद नहीं हो सकता, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए साइमेट्रिक की तरफ आते हैं। x इज फादर ऑफ y, if x is father of y, then but y is not father of x। कैसे, देखिए x is father of y, यानी y का फादर x है, तो x का फादर y होगा कि इसका बेटा होगा, नहीं x का सन हो जाएगा y कि फादर होगा, सन होगा। y का फादर x है, y का पिता x है, तो x का y कौन हो गया, तो सन, बेटा, फादर तो नहीं हो सकता, तो वही हमने लिखा y इज नॉट फादर ऑफ x, यानी x का फादर y नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, सो आर इज नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, चलिए इसी में ट्रांजिटिव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब x देखिए, अब y इज फादर ऑफ z, ये दे दिए। देखिए x इज फादर ऑफ y,
यानी y का पिता कौन हो गया x। अब y इज फादर ऑफ z, z का पिता कौन हो गया y, और फिर y का पिता x, तो z का दादा हो गया x। तो यहां हम लिख सकते हैं बट x इज नॉट फादर ऑफ z। देखिए y का पिता कौन है x और z का पिता कौन है y, यानी z का पिता y हो गया और y का पिता कौन हो गया x, यानी z का x कौन हो गया दादा, तो फादर तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही लिखे कि बट x इज नॉट फादर ऑफ z। हमने x का y के साथ रिलेशन हुआ, y का z के साथ, तो फिर x का z के साथ होना चाहिए, ये तो हुआ ही नहीं। तो देखिए यहां से क्या लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए, so R is not transitive। चलिए लिख लीजिए इतना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, जितना क्वेश्चन में ना रिफ्लेक्सिव ना साइमेटिक ना ट्रांजिटिव हुआ है, तो सब में हमने एक क्वेश्चन में लिख दिया था, तो आप लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, हेंस R is neither reflexive nor symmetric nor transitive।